हाय एवरीवन। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 25 अगस्त के लिए, जो निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी है। सबसे पहले देखिए रिटेलर्स का डेटा देख के चलते हैं, तो यहाँ पे हमें काफ़ी बुलिशनेस दिखाई दे रही है। ऑप्शंस के अंदर इन्होंने 31,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग से ये लोग निकले हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। कॉल शॉर्ट इन्होंने करे हैं 7,86,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग काफ़ी ज़्यादा करी है 9,48,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल फ्यूचर्स भी देख लेते हैं, तो 2000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड के क्लोज किए हैं, लॉन्ग साइड के 8000 कॉन्ट्रैक्ट साइड किए हैं। तो देखिए कॉल बाइंग के अंदर हैं, प्लस पुट राइटिंग करके गए हैं, और फ्यूचर्स में भी लॉन्ग साइड की पोजीशंस बना के गए हैं, ठीक है। तो बायस थोड़ा अप साइड का लेके चल रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। इसके बाद अगर हम डीआईएस का डेटा देखते हैं, तो इक्विटी में 1412 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में 3100 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के 27 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। एफआईआईज़ ने आज इक्विटी के अंदर 508 करोड़ की सेलिंग करी है। प्लस इनका डेटा देखते हैं तो स्लाइटली बियरिश होता हुआ दिख रहा है हमें, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स दोनों का ही। ऑप्शंस में 55,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के इन्होंने क्लोज किए हैं, पुट लॉन्ग के कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं 58, ऑलमोस्ट 59,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो पुट बाय करके जा रहे हैं। कॉल शॉर्ट करे हैं 2,10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 2,29,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो स्लाइटली कॉल बाइंग भी है इनके पास में, बट पुट बाइंग ज़्यादा है, इसलिए डेटा जो है वो आपको नेगेटिव दिखाई दे रहा है। प्लस फ्यूचर्स में भी देखते हो तो 1000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 10,500 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए हैं, ठीक है। तो थोड़ा बायस जो है वो नेगेटिव साइड का लेके चल रहे हैं कि मार्केट फर्दर नीचे की साइड में जा सकता है। इसके बाद में प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं, तो यहाँ पे भी हमें काफ़ी बियरिशनेस दिखाई दे रही है पिछले दिन से अगर आप कंपेयर करेंगे। पुट शॉर्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने क्लोज किए हैं, 1,09,000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग के कम कॉन्ट्रैक्ट्स, सॉरी पुट बाइंग के कम कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं 96,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉल शॉर्ट इन्होंने ऐड किए हैं 3,64,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 1,84,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल एग्रेसिवली कॉल राइटिंग के अंदर बैठे हैं, तो ये सोच रहे हैं एक लेवल के ऊपर मार्केट जाएगा नहीं, वहाँ से नीचे की तरफ ही रहेगा। निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं, तो पीसीआर 0.70 पे चल रहा है, तो बियरिश टेरिटरी में है। इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी हैं। इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स की भी कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पोजीशंस नहीं बनी है, ठीक है, नीचे की साइड में। मेन पोजीशंस जो हैं वो 24,200 और 300 वाले लेवल पे हैं, जहाँ पे एग्रेसिव कॉल राइटिंग हुई है। तो प्रोप्राइटरी डेस्क की कॉल राइटिंग इसी लेवल पे होगी, ठीक है। तो अगर मार्केट 24,250 वगैरह के ऊपर निकलना शुरू करता है ना, तो इन लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अदरवाइज मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ आता है, तो वहाँ से रेजिस्टेंस लेने के चांसेस हैं। नीचे सपोर्ट 24,050, 24,100 पे हमें दिखाई दे रहा है, जहाँ पे मैक्सिमम पुट राइटर्स वगैरह बैठे हैं। तो हो सकता है एक बारी को इनको डराने के लिए 24,000 वाले लेवल के आसपास कहीं मार्केट को लेके जाएँ, और उसके बाद फिर वहाँ से वापस सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में आ जाए मार्केट। ठीक है, तो ये एक रेंज 24,250 से लेके ऑलमोस्ट 24,050, 200 पॉइंट की एक रेंज अभी करंटली दिखाई दे रही है ऑप्शन चेन को देखते हुए। अगर मार्केट 24,000 वगैरह वाले लेवल के नीचे निकलता है ना, तब आप यहाँ पे देखिएगा 23,900 पे कॉल राइटर्स की पोजीशंस में क्या हो रहा है कि ऐड हो रही हैं या क्लोज हो रही हैं। अगर ऐड हो रही होंगी तो चांसेस हैं मार्केट फर्दर नीचे की तरफ जाएगा, अदरवाइज़ मार्केट होल्ड कर जाएगा अगर यहाँ पे चेंज इन वाई नेगेटिव हो रहा होगा। अभी अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं, तो चार्ट्स में मैंने आपको बोला था कि इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो हम बाइंग के लिए देखेंगे, बट मार्केट ने अपना नेक्स्ट कैंडल के अंदर ही एसएल हिट कर दिया इधर की साइड में। अब देखिए, इसलिए मैं बीच-बीच में कभी-कभी बताता रहता हूँ आपको, फ्यूचर्स का चार्ट ज़रूर देखा कीजिए। वो किस लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है वो आज आपको पता लगेगा। यहाँ पे देखिए चार्ट में मैं अभी फ्यूचर्स पे लेके चलता हूँ आपको, तो आप देखोगे इसके अंदर इसने इस वाले लेवल के ऊपर क्लोजिंग ही नहीं दी, राइट? तो यहाँ से कोई बुलिशनेस का सिनेरियो बन ही नहीं रहा था। एक तरीके से ट्रिपल टॉप बना के मार्केट नीचे की तरफ आ गया, और अभी इस वाले गैप के बाद में जो ये गैप बनाया था उसके अंदर आके मार्केट ने कंसोलिडेट किया है। राइट, तो फ्यूचर्स का चार्ट ज़रूर देखा कीजिए, इम्पोर्टेंट रहता है। अब मैं हर वीडियो के अंदर नहीं बता पाता ये वाली चीज़, बिकॉज़ बहुत सारे लोग बोलते हैं आप फ्यूचर्स के चार्ट पे मत बताइए, तो इसलिए मैंने बीच में मैंने शुरुआत में बताया था, बट फिर मैंने बंद कर दिया था बताना। बट इसकी इम्पोर्टेंस ये होती है कि यहाँ पे आपको ये पता लग गया कि इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग ही नहीं आई हमारी। स्पॉट प्राइस पे उसने दिखा दिया क्लोजिंग, लेकिन इम्पोर्टेंट हमेशा फ्यूचर्स का चार्ट होता है, तो इसलिए उसको ज़रूर देखा कीजिए।
तो अभी अगर मैं थोड़ा बहुत आपको आइडिया दूँ तो आप ये देखिएगा कि अगर कल मार्केट इस लेवल के नीचे निकलता है ना फ्यूचर्स पे 24,172 के नीचे, तब हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे और अपने टारगेट 24,100 वाले लेवल के रखेंगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे ये सपोर्ट बना हुआ है, इस लेवल के आस-पास के रखेंगे। अब मार्केट कहीं गैप डाउन करके यहाँ पे खुल जाएगा तो सिचुएशन थोड़ी ट्रिकी हो जाएगी। करंटली गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं तो 24,148 पे चल रहा है, हमारी क्लोजिंग 209 के आस-पास आई है, तो अभी 50 पॉइंट 60 पॉइंट के आस-पास डाउन चल रहा है। अभी अगर हम स्पॉट का प्राइस देख लेते हैं, स्पॉट पे मतलब चार्ट पे देख लेते हैं, तो देखिए ये तो आखिरी की तो ये कैश की कैंडल है जो बन गई है, इसको तो हम इतनी इम्पोर्टेंस देंगे नहीं। तो कल मार्केट अगर अपने इन वाले लोस 24,136 के नीचे निकलेगा ना, तो उसके बाद में हम शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं, टारगेट अपने 24,075 के रखेंगे। ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, ये डे के चार्ट पे आपको दिख जाएगी। अगर आप डे का चार्ट लगाओगे तो एक ट्रेंड लाइन दूर से खिंचती हुई आ रही है। अगर मार्केट देखिए इस लेवल के नीचे क्लोज़ करता है, तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम पे काफ़ी बियरिशनेस हो कि मार्केट इसे एक बारी रिट्रेस करके इसको रीटेस्ट करे और उसके बाद में फर्दर नीचे की तरफ गिर जाए, ठीक है? तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, राउंड ऑफ नंबर भी आ जाता है 24,000 का यहाँ पे, और ये 24,050 से लेके 24,026 वाला ज़ोन जो है, ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा काफ़ी। बियरिशनेस देखनी तभी है जब इस लेवल के नीचे क्लोजिंग आए। अब आप देखिए स्पॉट का प्राइस भी देख रहे हैं और फ्यूचर्स का प्राइस भी देखिएगा। तो चार्ट के अंदर ना फ्यूचर्स के लो के नीचे अगर क्लोजिंग दे रहा हो तब शॉर्टिंग करनी है, इसका ध्यान रखिएगा। अदरवाइज़ मार्केट इस लेवल के नीचे जाता है, क्लोज़ नहीं करता, विक बना के ऊपर आ जाता है। तो हम यहाँ से एक बाइंग के लिए देख सकते हैं कि एक डबल बॉटम का सिनेरियो बन रहा हो मार्केट के अंदर, और उसके टारगेट्स फिर हम रखेंगे इन लेवल्स तक के। ये लेवल है 24,223 का। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे कि इस तरीके का कुछ सिनेरियो बन जाए यहाँ से। इस लेवल के ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट आपके 24,281 के ही रहेंगे। बिकॉज़ देखिए मेन राइटिंग जो है ना वो इस लेवल पे ही हुई है। सुबह के टाइम पे राइटिंग हो गई और उसके बाद में फिर मोमेंटम आया नीचे की तरफ। तो मेन ट्रिगर पॉइंट यहीं पे है कि मार्केट इधर कहीं पे 250, 260 के ऊपर निकलना शुरू करेगा ना, तब शॉर्ट कवरिंग जनरेट होने के चांसेज़ हैं। अदरवाइज़ मार्केट, इसलिए मैंने आपको पहला लेवल ये वाला बताया है, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करनी है, बिकॉज़ इधर जाके दोबारा रेजिस्टेंस ले सकता है। और फर्दर अगर ऊपर की साइड में निकलता है तो इसके ऊपर का लेवल 24,326 का है, उसको भी मार्क कर लीजिएगा। अब आप ना इस वाले चार्ट को थोड़ा बहुत उससे फ्यूचर्स के चार्ट से कोरिलेट कर लेंगे ना, तो आपको लेवल्स थोड़े और प्रॉपर्ली पता लग जाएँगे, तो वो चार्ट भी देखते हुए चलिएगा। सेंसेक्स में एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी बन गई, बिकॉज़ सेंसेक्स में इसने इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, मार्केट विक बना के नीचे की तरफ ही आ गया, तो शॉर्टिंग की एक अपॉर्च्युनिटी बन जाती। टारगेट मैंने आपको पहले शायद इस लेवल के या इस लेवल के बताए थे आई थिंक, 77,500 के। इसके नीचे आता है तो नेक्स्ट लेवल जो है वो आपका ये गैप वाला एरिया रहेगा, और उसी एरिया में अभी कंसोलिडेशन दिखा रहा है ये। अगर ये अपने आज के लोस को तोड़ता है, व्हिच इज़ 77,199, ऑलमोस्ट 200 का लेवल है, इसके नीचे निकलता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट अपने इधर रहेंगे, व्हिच इज़ 76,950 का लेवल है। ठीक है? अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग आती है तो। अदरवाइज़ मार्केट कहीं ऊपर खुल जाता है और पहले नीचे की तरफ आ जाता है ना, तो यहाँ पे एक डबल बॉटम का सिनेरियो रहेगा, तो शॉर्टिंग हमें देखनी है इस लेवल के नीचे ही। अदरवाइज़ हम यहाँ से बाइंग के लिए देखेंगे और टारगेट अपने रखेंगे 77,500 के पहले। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करनी है, इसके ऊपर तो फिर वो शॉर्ट कवरिंग का सिनेरियो बनेगा, अगर बनेगा तो। बिकॉज़ ये ना, ये लेवल्स जो होते हैं ना, ये मेक और ब्रेक लेवल्स होते हैं। अब यहाँ पे आपको नहीं पता कि कॉल राइटर्स अपनी पोज़ीशंस छोड़ के भागेंगे या फिर वो दोबारा से प्रेशर डालेंगे मार्केट के अंदर। ठीक है? तो अगर यहाँ से मोमेंटम आया तो भी बहुत बड़ा आएगा ऊपर की साइड में, अदरवाइज़ मार्केट या तो यहीं हॉल्ट कर जाएगा या यहाँ से नीचे आएगा। तो इसीलिए बेस्ट है कि आप अपने पहले टारगेट जो हैं वहाँ पे अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी बुक कीजिए। उसके बाद में दूसरे लेवल्स जो हैं वो आपके 77,726 के रहेंगे। इन लेवल्स के ऊपर फर्दर निकलता है मार्केट तो नेक्स्ट टारगेट 77,931 का रहेगा। गैप डाउन करके इस वाले एरिया के आसपास ही खुल जाता है 76,900 वगैरह के आसपास, तो फिर हमें देखना है कि भई अगर इन वाले लोज़ के नीचे क्लोज़ करता है 76,823 के नीचे, तब शॉर्टिंग के लिए देखना है और टारगेट अपने 76,517 के रहेंगे। बैंक निफ्टी के अंदर भी थोड़ा सेफर साइड पे होने के लिए 57,200 का लेवल हम नीचे का रखते हैं। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आएगी, तो हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे और इन लेवल्स को टारगेट करेंगे। ये लेवल ऑलमोस्ट 57,000 का राउंड ऑफ नंबर भी आ जाता है। तो ये अपने टारगेट्स रहेंगे अगर इन लेवल्स के नीचे क्लोजिंग आती है। अदरवाइज़ मार्केट फ्लैट खुलता है, छोटा-मोटा गैप अप करके खुलता है, तो इस ज़ोन से डबल बॉटम बना के ऊपर जाने के चांसेस रहेंगे। ठीक है? इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ शॉर्टिंग इस लेवल के नीचे देखिएगा।
और उसके पहले टारगेट्स तो अपने यही रखेंगे 57,525 के, और इसके ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट लेवल ये लेवल है 57,625 का। ठीक है, इसके ऊपर तो शॉर्ट कवरिंग वाला सिनेरियो है, अगर जनरेट होती है तो बड़ा मोमेंटम भी मिल सकता है और उस केस में आप टारगेट अपने 57,900 तक के रख सकते हो। बट वो एक ही कैंडल में हो जाएगा, 15 मिनट की कैंडल के अंदर ना, अगर शॉर्ट्स कवर हो रहे होंगे तो वो फटाफट से एक बहुत बड़ी-सी कैंडल बन जाएगी। तो इसीलिए आपको मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करनी है, दूसरा लेवल आपका ये वाला रहेगा 57,625 का।